तो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हमने यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट की है और उसी चैनल के ऊपर मैं पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की। ठीक है, जिसमें हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इंटीग्यूमेंट के बारे में देख लिया था, अध्यावरण क्या है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में, क्योंकि हमारा लेक्चर सेकंड है और इस लेक्चर सेकंड में हम चर्चा करेंगे कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, जैसे कि कॉर्डेट्स की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, फाइलम कॉर्डेट की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि आप प्रोटोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, प्रोटोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, है ना। और उसके बाद में पीसीज की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, पीसीज की बात करें, वीज की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, फिर मैमल्स की बात करें, तो जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, उन सभी क्लासेस में किस तरीके से इंटीग्यूमेंट पाया जा रहा है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये काफी बड़ा लेक्चर है, तो इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, वो अभी आप लोग देख ही लेंगे। तो कॉर्डेट में जो डिफरेंट टाइप की क्लासेस दी गई हैं, उनमें से कुछ क्लासेस को आज हम डिस्कस करेंगे, और उन क्लासेस में जो इंटीग्यूमेंट पाया जा रहा है, जो अध्यावरण पाया जा रहा है, तो किस तरीके से पाया जा रहा है, किस प्रकार का पाया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए देखिए, हेडिंग हमारी है द इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, जो डिफरेंट क्लासेस हैं कॉर्डेट की, उनमें जो इंटीग्यूमेंट अध्यावरण है वो किस तरीके का है। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस, एक मेन चैनल आएगा, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए और वहीं पे सर्च कीजिएगा एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। ठीक है, सुमित राणा बिहार बीएससी क्लासेस या एसआर बिहार बीएससी क्लासेस आप डालेंगे तो चैनल आ जाएगा। आप आराम से टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए। ये पीडीएफ फाइल इस लेक्चर के साथ में वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलो देखिए बेटा, हिंदी इंग्लिश मिक्स मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। बाकी जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। चलो जी, पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, सभी वर्टिब्रेट्स में त्वचा की फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब ही समझ गए होगा, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। तो सभी वर्टिब्रेट्स में त्वचा की फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। अगर आप स्किन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर लें तो सिमिलर है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि डिफरेंट क्लासेस में कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो डिफरेंट क्लासेस जो पाई जा रही हैं, उनकी जो स्किन्स है उनमें कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके बॉडी के ऊपर हेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें आप उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स देखेंगे, है ना, लाइक पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के ऊपर पॉइजनस ग्लैंड्स डेवलप हो गई हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हमको हर एक क्लास को लेना है, और उस क्लास के सदस्य के बारे में या उस क्लास के अंदर जो स्किन का या इंटीग्यूमेशन का जो रीजन है, या जो उसके अंदर किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मतलब आप समझ ही गए होंगे, प्रिमिटिव। कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट, ऐसे कॉर्डेट जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती या रिप्लेस नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेट्स में कुछ खास बात है क्या, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिज्म रखा गया ब्रांकियोस्टोमा। ठीक है, तो ब्रांकियोस्टोमा में त्वचा यानी स्किन केराटिन रहित सिंपल होती है। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि इसकी स्किन में केराटिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कैसी होती है, बहुत ही सिंपल होती है। और जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड वाली होती है। ठीक है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड की बनी होती है, जो टॉल और कॉलमनर सेल से बनी होती है। जो लंबी और कॉलमनर सेल्स, मतलब टॉल ऐसे लंबी और कॉलमनर, कॉलमनर कहने का मतलब क्या होता है,
जिनका लेंथ ज्यादा हो उनकी ब्रेथ कम हो। लेंथ ज्यादा है और ब्रेथ कम है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कॉलमनर सेल्स। ठीक है, कॉलमनर सेल्स, बहुत सारी सेल्स इस तरीके से अरेंज रहती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉलमनर सेल्स कहते हैं। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर वाली होती है जो लंबी और कॉलमनर कोशिकाओं से बनी होती है। ये बेलेनोग्लासेस में सीलिएटेड होती है। अगर आप बेलेनोग्लासेस की बात करें, ब्रांकियोस्टोमा एक अलग है, एम्फिऑक्सिस है, तो ब्रांकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सिस कहते हैं। तो ब्रांकियोस्टोमा के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेल पाई जा रही है वो कॉलमनर है और लंबी है। ठीक है, लेकिन बेलेनोग्लासेस की अगर आप बात करें, जो इसी के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म रखा गया है, उसमें जो सेल होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड होती है, यानी इसकी जो एपिडर्मिस है वो सीलिएटेड है। आगे देखिए लिखा हुआ है एपिडर्मिस में कई यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं, ग्रंथि कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जो ब्रांकियोस्टोमा में एक थिन क्यूटिकल का स्राव करती हैं। जो ब्रांकियोस्टोमा में क्या कर रही है बेटा, एक थिन क्यूटिकल का स्राव कर रही हैं। और ब्रांकियोस्टोमा में डर्मिस बोले तो कोरियम, ठीक है, कोरियम मतलब डर्मिस, ये कैसी होती है, जिलेटिनस होती है। तो एम्फिऑक्सिस की बात करो या ब्रांकियोस्टोमा की बात करो, इनमें जो डर्मिस होती है वो जिलेटिनस टाइप की होती है, और इनके डर्मिस को हम क्या कहते हैं, स्पेशली कोरियम कहते हैं। ठीक है, इनकी डर्मिस को हम क्या कहते हैं बेटा, कोरियम कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर देख लीजिए, इन ब्रांकियोस्टोमा द स्किन इज सिंपल विदाउट केराटिन, है ना। द एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड मेड ऑफ टॉल और कॉलमनर सेल्स, पूरा का पूरा आपको बड़े अच्छे से फॉर्म में मिल जाएगा। एंड दीज आर सिलेटेड इन बेलेनोग्लासेस, है ना, और ये सिलेटेड होती हैं सेल्स कहां पर, बेलेनोग्लासेस में। एपिडर्मिस हैज न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स सेल विच सेक्रेटेड अ थिन क्यूटिकल इन ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा के अंदर क्यूटिकल का, एक पतली सी क्यूटिकल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एंड डर्मिस लाइक कोरियम इज जिलेटिनस इन एम्फिऑक्सिस। ब्रांकियोस्टोमा में जो कोरियम है या डर्मिस है वो जिलेटिनस टाइप का होता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ दिया है। अब मैं केवल इसी को ही लेकर के चलूंगा, आप लोग इसको जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो इधर लिखा है उसी का ही कन्वर्जन यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर हम थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम पे चर्चा कर लेते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए बेटा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये क्या कहला रहा है बेटा, डर्मिस कहला रहा है, डर्मिस त्वचा। और इस डर्मिस में आप देख रहे हैं क्यूटिकल भी पाई जा रही है, क्योंकि डर्मिस में कुछ ऐसी सेल्स पाई जा रही हैं, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं जो क्यूटिकल्स का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। किसका निर्माण कर रही है बेटा, क्यूटिकल्स का फॉर्मेशन कर रही है। और इसके ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर क्या मिलता है बेटा, एपिडर्मिस मिलता है। एपिडर्मिस कैसी होती है, कॉलमनर होती है, लाइक कॉलमनर सेल्स फॉर्म में पाई जाती है। एपिडर्मिस कैसी होती है बेटा, कॉलमनर फॉर्म में पाई जा रही है, लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से कॉलमनर। तो यूनिसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड इनको बोलते हैं, और इनके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट है, इसीलिए इनको सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो ये क्या है बेटा, एक जो ब्रांकियोस्टोमा है, एक एम्फिऑक्सिस है, उसकी स्किन का वर्टिकल सेक्शन है ना, वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। चलो, सेकेंड जो हमारा यहां पर क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, मतलब कॉर्डेट के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो सेकेंड हमारा कौन सा बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो साइक्लोस्टोमेटा में कुछ खास बातें हैं क्या, कि एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टी लेयर्ड, बोले तो स्ट्रेटिफाइड होती है। मल्टी लेयर्ड, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी लेयर्ड होगी और कैसी होगी बेटा, स्ट्रेटिफाइड होगी, बहुत ज्यादा इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट होगी। लेकिन इसमें केराटिन नहीं होता है। तो जैसे ब्रांकियोस्टोमा के अंदर आपने देखा है ना, या प्रोटोकॉर्डेट्स में देखा केराटिन नहीं है, वैसे यहां पर साइक्लोस्टोमेटा में भी केराटिन नहीं पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार की एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनमें 3 प्रकार की एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं, जिनको म्यूकस ग्लैंड, जिन्हें म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, जो म्यूकस को सेक्रेट करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, म्यूकस ग्लैंड करते हैं, और जो म्यूकस को क्या कहती है बेटा, सेक्रेट करती हैं। अच्छा, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो जिसमें पहली जो यहां पर ग्लैंड है, सॉरी आप इस तरीके से याद रखिएगा, जिसमें पहली है
इसको म्यूकस ग्लैंड कह रहे हैं, जो म्यूकस का सेक्रेशन कर रही है। जो दूसरी है उसको हम लोग क्लब सेल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? क्लब सेल्स। ये हमारी दूसरी वाली सेल यहां पर पाई जा रही क्लब सेल्स, जो संभवतः पपड़ी बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो पपड़ी का फॉर्मेशन कर रही हैं। और तीसरी होती है ग्लैंडुलर सेल्स। तीसरी कौन सी होती है? ग्लैंडुलर सेल्स, जिनका कार्य अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है, अज्ञात है। तो इनमें 3 प्रकार की एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है, ग्रंथि कोशिकाएं अगर ग्रंथि कोशिकाएं बोले तो यहां पर जो ग्लैंड सेल्स पाई जा रही हैं, इनसे कुछ ना कुछ सेक्रीट होगा। और ग्लैंड से कुछ म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर सेक्रीट होता है, जिसमें जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। क्लब सेल्स एक पपड़ी बनाने वाली सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ग्लैंडुलर सेल्स का अभी हमारे पास में कोई भी फंक्शन पता नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, एपिडर्मिस के नीचे कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से बनी, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक मतलब लचीली तंतु से बनी, ठीक है, कोलेजन और लचीली तंतु से बनी क्यूटिस होती है। मैंने बोला क्यूटिस, ना कि क्यूटिकल। क्या होती है बेटा? क्यूटिस होती है। क्यूटिस में स्टार शेप्ड की पिगमेंट सेल भी पाई जाती है। अब क्यूटिस के अंदर स्टार शेप की पिगमेंट सेल पाई जा रही है, जिसके कारण इस क्लास के अंदर या यहां पर जो सदस्य रखे जाएंगे उनकी स्किन थोड़ी सी आपको अलग तरीके की देखने को मिलेगी। कलरफुल हो सकती है या डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। जैसे यहां पर आप इसको देखें, एक डिंबक, डिंबक बोले तो एक लार्वा की बात हो रही है यहां पर। डिंबक का मतलब क्या होता है बेटा? लार्वा, ठीक है। तो एक लार्वा के अंदर आप देख रहे हैं, और ये लार्वा किसका है? साइक्लोस्टोम का है, ठीक है। एक डिंबक साइक्लोस्टोम की त्वचा की उदर काट, वर्टिब्रल सेक्शन यहां पर दिया गया है, ठीक है, एक लार्वा की जो साइक्लोस्टोम का है। इसमें आप देखिए, इसमें नीचे की तरफ आप देख रहे हैं क्यूटिस प्रेजेंट है, बीच में यहां पर एपिडर्मिस है, और ये कैनालिकुली है। कैनालिकुली में क्या आप देख रहे हैं? यहां पर ये हल्के हल्के कैनालिकुली प्रेजेंट है, जिसके ऊपर सीलिया है। और ये क्लब शेप्ड ग्लैंड पाई जा रही है, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एपिडर्मिस में धसी हुई, क्लब शेप्ड ग्लैंड पाई जा रही है। और यहां पर यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल भी प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल भी पाई जा रही हैं, ठीक है। और ये मेलेनोसाइट्स या पिगमेंट सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। तो जो डर्मिस है, इस डर्मिस में आप देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है? मेलेनोसाइट या पिगमेंट सेल, जिससे इसके कलर में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। चलो, थर्ड हमें देखना है फिसीज, इंपॉर्टेंट है। फिसीज के बारे में हमें देखना है। तीसरा पोर्शन हमको देखना है फिसीज। मत्स्य, मछलियां इसमें रखी गई हैं, ठीक है। अब मत्स्यों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? देखिए लिखा हुआ है, एपिडर्मिस में सरल और पतली कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। जो एपिडर्मिस पाई जा रही है उसमें सिंपल और पतली कोशिकाओं की कई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मेनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कोई मृत स्ट्रेटम कार्नियम नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की डेड सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि स्किन के ऊपर कुछ डेड सेल भी प्रेजेंट होती हैं। तो मृत स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होता है। सबसे बाहरी कोशिकाएं न्यूक्लिएटेड और लिविंग होती हैं। सबसे बाहरी जो पाई जा रही हैं सेल्स, वो न्यूक्लिएटेड और लिविंग होगी। स्ट्रेटम मालपीगी कोशिकाओं की बाहरी परतों को भरता है, जिसमें कुछ केराटिन होता है। तो स्ट्रेटम क्या करता है? स्ट्रेटम मेनली मालपीगियन कोशिकाएं जो होती हैं, मालपीगियन सेल्स जो होती हैं, उनकी बाहरी परतों को ये एम्बेडेड करता है, और उसमें केराटिन होता है। यानी कि यहां से आप देख रहे हैं क्लास स्पीसीज से आप इनकी स्किन में केराटिन को देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पर आपको केराटिन देखना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, एक कोशिकीय गॉबलेट या श्लेष्म ग्रंथि कोशिकाएं, एक कोशिकीय गॉबलेट या श्लेष्म ग्रंथि कोशिकाएं, यूनिसेलुलर गॉबलेट म्यूकस ग्लैंड सेल, ठीक है, ग्रंथि कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स, ठीक है, एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। तो एक कोशिकीय गॉबलेट या श्लेष्म ग्रंथि कोशिकाएं एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, जैसा कि सभी जलीय जानवरों में होता है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स आप देखेंगे, उन सभी एक्वाटिक एनिमल्स में इस तरीके की सेल्स पाई जाती है उसके एपिडर्मिस में। तो फिशेस में भी पाई जा रही है। श्लेष्मा त्वचा, श्लेष्मा त्वचा बोले तो द म्यूकस मेक, है ना। श्लेष्मा त्वचा बोले तो म्यूकस स्किन, ठीक है, को चिपचिपा बनाता है। जो श्लेष्मा होता है
म्यूकस होता है वो स्किन को क्या करता है बेटा, त्वचा को चिपचिपा बनाता है, जिससे शरीर की सतह और पानी के बीच घर्षण, है ना, शरीर की त्वचा और पानी के बीच में आप क्या देखेंगे, जो फ्रिक्शन है वो नहीं होगा, घर्षण जो है वो नहीं होगा, और त्वचा को बैक्टीरिया और कवक से बचाता है। और त्वचा को, इसकी स्किन को किससे बचाता है बेटा, ये जो म्यूकस एक्रीट हो रहा है ये स्किन और वाटर से, पहले तो फ्रिक्शन से बचाएगा। इसीलिए आप देखते हैं मछलियां काफी, जब आप फिशेस को पकड़ने जाते हैं तो बड़ी चिकनी होती हैं, रपट जाती हैं, है ना। तो उनको पकड़ने का एक अलग तरीका है, राख को या मिट्टी को हम लगा, मिट्टी को नहीं, राख को हम लगा करके पकड़ते हैं, जिससे क्या होगा कि वो उनका म्यूकस सोख लेती है राख, और हम आसानी से पकड़ पाते हैं। तो म्यूकस की वजह से हम जितने भी ये वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पकड़ने में दिक्कत होती है। आप फ्रॉग को पकड़ने जाएं तब भी दिक्कत होगी, है ना, रपट के निकल जाता है। तो उसको पकड़ने का कई तरीका है। तो बैक्टीरिया और कवक से भी क्या करता है बेटा, बचाता है। और ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस नियंत्रण में सहायता करता है। और ऑस्मोसिस नियंत्रण में क्या करता है बेटा, सहायता करता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल या हम कुछ भी मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाता है, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हो गई हमारी, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा यहां पर बहुत सारे जो ऑक्सीजन मटेरियल है वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो स्किन के अंदर पहुंच पा रहा है, और स्किन के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल पा रही है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस से रेस्पिरेशन का भी यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है बच्चों, बहुकोशिकीय एपिडर्मल ग्रंथियां, मतलब मल्टी सेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड्स, जैसे कि जहर ग्रंथियां, हम जहर ग्रंथियों की बात करें, पॉइजनस ग्लैंड्स की बात करें, और प्रकाश उत्पादक अंग, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको फोटोफोर्स कहते हैं। प्रकाश उत्पादक अंग, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, आपने देखा होगा कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनके बॉडी से क्या होता है, या जिनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है ना, तो वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बहुकोशिकीय एपिडर्मल ग्रंथियां, जैसे कि जहर ग्रंथियां, पॉइजनस ग्लैंड्स की हम बात करें, और प्रकाश उत्पादक ग्रंथ की अंग की बात करें, फोटोफोर्स की बात करें, ये भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस एक नाजुक बेसमेंट झिल्ली पर टिका होता है। जो एपिडर्मिस होता है वो एक बहुत ही थिन, बहुत ही कमजोर, है ना, स्मूथ बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होता है, अटका होता है, टिका होता है। डर्मिस में संयोजी ऊतक, अब जो डर्मिस पाई जा रही है उसमें कनेक्टिव टिश्यूज, चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, तंत्रिकाएं, नर्व्स, लसिका वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं बोले तो लिम्फ वेसल्स, और कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो जो इसकी डर्मिस है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है, स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, और कोलेजन फाइबर्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। संयोजी ऊतक फाइबर, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की, ये आमतौर पर समकोण पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, समान रूप से अरेंज नहीं होते, बल्कि सतह के समानांतर चलते रहते हैं। ठीक है, सतह के समानांतर क्या होते हैं बेटा, ये पैरेलल क्या करते हैं, सरफेस के पैरेलल रन करते हैं। स्केल डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं। अब जाहिर सी बात है इनमें स्केल्स भी प्रेजेंट है भाई, है ना, तो इसकी डर्मिस के ऊपर स्केल्स भी पाए जा रहे हैं। तो स्केल्स डर्मिस में एम्बेडेड धसे होते हैं और एपिडर्मल सतह के ऊपर प्रक्षेपित होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं, अबव द एपिडर्मिस। ठीक है, प्रोजेक्टेड अबव द एपिडर्मिस लेयर, राइट। तो स्केल्स क्या है बेटा, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक बोनी फिश का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, और इसमें वर्टिकल सेक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ स्किन ऑफ बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस हैं उसकी वर्टिकल सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है इस तरीके से, है ना, सबसे ऊपर ये क्यूटिकल पाया जा रहा है। उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उसके नीचे आप देखें तो क्रोमेटोफोर्स पाए जा रहे हैं, और
ये बाहर की तरफ क्या है, सबसे ऊपर क्यूटिकल और क्यूटिकल के ठीक नीचे एपिडर्मिस पाई जा रही है, और अंदर अगर आप देखें तो डर्मल स्केल्स पाए जा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है बेटा, ये स्केल्स पाए जा रहे हैं। ये हमारी डर्मिस है, त्वचा है। त्वचा में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, नर्व सेल्स पाई जा रही हैं। डर्मिस में हमारी क्या पाई जा रही है, ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, नर्व सेल्स पाई जा रही हैं, है ना। और ये जो डर्मिस है ये क्या कर रही है बेटा, म्यूकस का सेक्रेशन कर रही है। ये डर्मिस क्या कर रही है, म्यूकस का सेक्रेशन कर रही है। तो ये वर्टिकल सेक्शन है एक बोनी फेसेस का, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इसको आप अपने एग्जाम में बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में बेटा हमने यहाँ पर फिशेस तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मछलियों तक कंप्लीट कर लिया है। मछलियों के बाद में हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, ठीक है, रेप्टाइल्स की। फिर हम बात करेंगे एम्फीबियंस की। तो हम पहले बात करेंगे एम्फीबियंस की, सॉरी। तो फिशेस हो गया, फिशेस के बाद में हमको देखना है यहां पर किसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, एम्फीबियंस। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि एम्फीबियंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एम्फीबियंस के बाद में आपको रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है, रेप्टाइल्स के बाद में आपको एवीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इसके बाद में आपको पढ़ना है मैमल्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ना। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स, इनके बारे में हमको, इनके एपिडर्मिस के बारे में हमको पढ़ना है। दैट मीन्स हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे बेटा, इंटीग्यूमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में ये एक छोटा सा मैं लेक्चर इसलिए लेकर के आया हूं कि भाई क्लासेस बन रही हैं, पीडीएफ बना रहा हूं, धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप लोगों को मिलती रहेंगी, कोशिश करूंगा अच्छा कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करूं। जिस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, वो अलग बात है कि थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूं थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी वीडियो लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, तो आप अवेयर रहेंगे हमेशा। और फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास हमारे इसी पोर्टल के ऊपर चल रही है, और तीसरे सेमेस्टर की मैंने स्टार्ट कर ही दी है, तो आज उसका सेकंड लेक्चर हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो इंटीग्यूमेंट हमारा है, जो अन्य क्लासेस की हमें इंटीग्यूमेंट्स पढ़ने हैं, उन अदर क्लासेस के इंटीग्यूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।